और आपने जब तक ये उपाय नहीं करवाते तब तक इन्होंने करना क्या है वो आप नोट कीजिए। एक पान का पत्ता लेकर पान के पत्ते के ऊपर 4 प्रकार की वस्तु रखनी है। एक थोड़े से चावल, थोड़ा सा सिंदूर और एक चुटकी तिल और इसके साथ एक बिल्कुल चुटकी शहद उसमें डाल के उसको लाल कपड़े में लपेटकर पीपल के नीचे ऐसा धर दीजिए। इस प्रकार उसने कम से कम 21 शनिवार करना है। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथातम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांतम सुजलधाम, इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहे। मगर जो उपाय बोले हैं वो उपाय भी साथ में कर लीजिए, वरना शादी में समस्या आ सकती है। ऑल द बेस्ट। तो गणपति जी की बेटी को आपने जो है पार्वती जी का ध्यान रखने का है। बिल्कुल जी, पार्वती का ध्यान कीजिए और आप एक बार करके देखिए। और उपाय हमारे बिल्कुल साधारण है, किसी प्रकार का खर्चा नहीं इसके ऊपर, आप एक बार जरूर करिए उपाय। बिल्कुल। रत्ना है, त्रिपुरा से जुड़ गई हैं। रत्ना, स्वागत है आपका। अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। मेरा बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, बेटी का नाम? बेटी का डेट ऑफ बर्थ 6/5/2009 जी। दोपहर 2:10 पर। जी। सवाल पूछिए। मेरा 3 सवाल है। इसके इष्ट देवता कौन है और इसके पढ़ाई में अच्छा होने के लिए क्या करो और इसका भाग्य कैसा रहेगा? जी सुनिए। और इसके इष्ट मांगलिक है क्या? जी सुनिए आप। पहली बात, आपकी बेटी मांगलिक है। दूसरी बात, इष्ट देवता इसकी दुर्गा माँ है। तीसरी बात, इसका जो अध्ययन में अच्छी कर ले उसके लिए आपने उपाय क्या करना है, नीले रंग के धागे पे 4 गांठें लगाकर शुक्रवार को इस बच्चे गले में आप धारण करवा दीजिए। और इस बच्चे के हाथ से कोई भी सुगंध वाली चीज जैसे फूल है, इत्र है, इसके हाथ से दान लगातार करवाते रहिए शुक्रवार के दिन। और तीसरी बात जो आपने बोली है कि इस बच्चे का आगे भाग्य कैसा रहेगा, पहली बात यह है, ये बच्ची आपकी बड़ी सुंदर बनेगी, बड़ी अच्छी विद्या वाली बनेगी। विद्या के प्रति इसके प्रति समस्या कोई नहीं होगी। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, इस बच्चे का कहीं ना कहीं जब ये बच्ची 18 या 19 साल के बीच में होगी तो कहीं ना कहीं घटना या दुर्घटना का योग बनता है। इसके लिए आज से लगातार मंगलवार को गुड़ का दान आप करवाते रहिए। धन्यवाद। तो ये उपाय जरूर कीजिए। और आचार्य जी, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बताइए। इंतजार कर रहे हैं राशि अनुसार अपना अपना लकी अक्षर जानने का। लक्ष्य से बताते हैं। पेन पेपर लीजिए और शुरू हो जाइए। बिल्कुल जी। जी, लकी अक्षर आपको बता रहे हैं। सुनिए, एक ऐसा अक्षर आपकी राशि अनुसार उस नाम का व्यक्ति आज आपकी मदद कर सकता है, या उस अक्षर को आप अपने पास लिख कर रखते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पहले बात सुनिए मेष राशि वालों के लिए ल, उसके बाद वृष के लिए क, मिथुन के लिए य और कर्क के लिए म, सिंह राशि के लिए द। और इसके साथ सिंह राशि के लिए द ट, कन्या राशि के लिए ज, तुला राशि के लिए च और वृश्चिक राशि के लिए गा शब्द, धनु राशि के लिए हा, तुला राशि के लिए बा, वृश्चिक के लिए गा और धनु राशि के लिए हा, कुंभ राशि के लिए भ और मीन राशि के लिए खा शब्द। ये आपके जीवन में कमाल कर सकता है। एक बार फिर सुन लो, आपकी राशि ने जो अक्षर बताया है, ऐसा व्यक्ति आपके पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है, महबूबा हो सकती है, आपका कर्मचारी हो सकता है। उसका दामन थाम लीजिए, आज वो आपकी मदद करेगा। और ऐसी स्थिति में आप नहीं है, आप यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है आपका यात्री पास में बैठा आपका भाग्योदय का कारण बन जाए। या इस अक्षर को लिखकर अपने पास रखिए, फिर देखिए भाग्य उदय होगा। रोज प्रातःकाल हम आपको कल, आज और कल में बताते हैं एक ऐसा अक्षर जो आपकी किस्मत को खोलेगा। ऑल द बेस्ट। और मन निर्मल और स्वभाव कोमल रखें। कोमल रखिए, ये जरूरी है। क शब्द हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, का शब्द हमारा जी। कॉलर जुड़ गए हमारे। अच्छा, कमलेश है अच्छा, से। वाह वाह, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार बेटा।
जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना, क्या मैं अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता सकती हूँ उनके बारे में? बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 18 जनवरी 2006 जी सुबह के 7:25 पानीपत। जी। एक तो बच्चे के भविष्य में बताइए, और इसके पिता की तबीयत 6 महीने से खराब है। हाँ सारी दवाइयाँ करवा रही, ठीक नहीं हो रहे हैं। उनके पेट में ज्यादा दिक्कत है, पता नहीं उनको रात को क्या हो गया था। हाँ, तो उसी दिन से उनकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, अब दोनों जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हाँ जी। बच्चे के जन्म काल में मंगल है, जिसकी वजह से बच्चा जो है कहीं ना कहीं आपको अगर है इम्पल्सिव हो सकता है, कहीं ना चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस बच्चे के गले में लाल रंग की डोरी 9 गांठें लगा के मंगलवार सायंकाल सूर्य के जब लुप्त होता है उस वक्त इसके गले में डलवा दीजिए। दूसरी बात, इसके आधार के ऊपर जब इसके पिता की बात करते हैं तो चौथा भाव देखते हैं। चौथा भाव जो हम देखते हैं, इसका स्वामी जो बुध है ये शनि के साथ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पति हैं उनको ऊंचा सुनने की आदत हो सकती है, वाणी में दोष हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, नशे के आदी हो सकते हैं, या हर वक्त उनका बिस्तर पर लेटना ऐसा नजर आ रहा है। हो सकता है उनका उठने का मन ही ना करे। तो इस प्रकार की स्थितियां आती हैं जब डॉक्टर भी इलाज कह देता है। ऐसी स्थिति में क्या करिएगा, एक बात सुनिए, जो उनका बेड है, बेड के चारों कोनों के नीचे एक चांदी का चौरस टुकड़ा जिसके ऊपर राहु यंत्र बनाओ, उसके पीछे वहां पे दबा दीजिए। दूसरी बात, उनके अपने कमरे में कोई भी पुराना जूता वो उनको आप प्रयोग जो 6 महीने से नहीं किया उसको आप निकाल दीजिए, और कोई भी वहां पे शनि की चीज उस कमरे में नहीं रखनी। अगर ऐसा करते जाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपके पुत्र का और आपके पति का भाग्य बिल्कुल ठीक रहेगा। धन्यवाद। और अब लौटते हैं आज के टॉपिक पर। पुणे से वैशाली जी का कॉल आया था और उन्होंने अपने, हालांकि छोटे से बच्चे के लिए पूछा था, चिड़चिड़ा था बच्चा जी जी, लेकिन कई बच्चे बड़े हो गए, कई बच्चे मम्मी पापा भी बन गए, लेकिन चिड़चिड़े हैं। तो कई बार ऐसा भी तो है, हम भी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या करना चाहिए? इसीलिए वक्त के ऊपर हाँ। जिंदगी में चिड़चिड़ेपन को नियंत्रण में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़े खुश हैं कि आपने अपनी छोटी सी बच्चे के लिए 6 साल की उम्र है, उसके चिड़चिड़े के पन के ऊपर आपको हम पर यकीन है, कल आज और कल पे, कि ये हम बात बताएंगे और आपका लाभ होगा। अब ये आपको उपाय बताया था। अब हम कुंडली की चर्चा करते हैं। उसमें क्या है, बच्चे बड़े भी होकर चिड़चिड़ापन करते हैं। अगर माता पिता सास बहू पड़ोसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उस समय आपके स्वभाव में रूखापन आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, 5 रत्ती का गोमेद अनामिका उंगली में इसको आप धारण कर लीजिए। इसके साथ राहु का पाठ करना बेहद आपके लिए शुभ रहेगा। और कोई भी फैसला अपने जीवन का 4, 13, 22, 31, 2, 11, 20, 32 इन तरीकों को अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखें और इसके साथ हल्के रंगों का प्रयोग करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर के ऊपर आपका जो अड़ियल स्वभाव है, आपको लोगों की बात सूट नहीं करती, वो करेगी 2 बातें फिर भी जो स्क्रीन पे नहीं दिखाई, सुन लीजिए। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप वो शीतल हुए। दूसरी बात, आपको राहु के पाठ के बारे में बोला है, वो है ओम रा रावे नमः। ओम रा रावे नमः, इस पाठ को कीजिए। इस पाठ को जब भी आप करते हैं, लोग गलत करते हैं, आपकी दिशा उस वक्त साउथ की होनी चाहिए जब राहु का पाठ करेंगे। राहु के पाठ का जो संकल्प है शाम को लीजिए, प्रातःकाल राहु का पाठ नहीं करना। एक बार करके देखिए, अड़ियल स्वभाव खत्म होगा, बहू और सास के रिश्तों में गरिमा आएगी। गले लग जा, आपको बेटी लगेगी अपनी। एक बार ये करके देखिए, पड़ोसी भी खुश, पिता भी खुश, बिल्कुल, बहन भी खुश। बिल्कुल। और आचार्य जी, हमारे धर्म में तो कहते भी हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। बिल्कुल जी, शब्द ब्रह्म है, और शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाम। अरे कहीं कहीं आप रोज रेडियो में देखते हो, अखबारों में देखते हो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता एक शब्द के छोटे विचार से, शब्द के गलत बोलने से कितना बड़ा एकदम कोई ना कोई उनके लिए समस्या कारण बन जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल मत बनिए, कल आज और कल देखते रहिए मात्र ऐसा कार्यक्रम जो आपकी जिंदगी के करीब है। बिल्कुल। और विद्या जी भी देख रही है कल आज और कल, और इंतजार कर रही है। सांगली से विद्या जी हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका। अपना डिटेल बताइए और सवाल पूछिए। हाँ हेलो, नमस्कार। बात करेंगे? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मेरी डेट है 16 अक्टूबर जी 1969 जी जी। हाँ,
मेरे सवाल जरा ज्यादा है सर। कोई बात नहीं, आप बोलिए 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 बोलिए। हाँ, मेरी राशि कौन सी है ये बताना है। और मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, शादी से लेकर आज तक कभी सुख ऐसा लगा ही नहीं। जी। और कर्जा बहुत है, टेंशन हटने का नाम भी नहीं लेता, नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत है। सभी काम में नेगेटिविटी के विचार आते हैं। ठीक है, और क्या इलाज है आप बताइए। जी जी कोई बात नहीं। सांगली जी, अगर आपकी नाम की राशि विद्या जी सांगली से। विद्या जी और आपके नाम की राशि देते हो तो आपकी वृष राशि बनती है। और हम डेट ऑफ बर्थ के साथ देते हैं तो आपकी तुला राशि बनती है। इनमें से दो भी राशि आप दोनों को आप अपना सकते हैं। दूसरी बात, आपकी अपनी कुंडली में सूर्य और शुक्र बिल्कुल भी मित्र नहीं है। सूर्य कहता है कि मैं तुम्हें विद्वान बनाऊंगा, शुक्र साथ मिल जाए कहता मैं अब विद्वान तो बनाऊंगा लेकिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दूंगा, आपको मैं नेगेटिव ऊर्जा दूंगा, मैं आपको सुस्ती दूंगा, मैं आपको आलस्य दूंगा, आपके घर में प्रकाश नहीं आने दूंगा, आपके घर में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं आने दूंगा। यह स्थिति इस प्रकार की क्या है कि एक तो आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, एक शुक्र दोष है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, एक तो शुक्रवार को 5 प्रकार के श्रृंगार दुर्गा मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और सूर्यवार को, रविवार के दिन मीठे चावल बनाकर आपने उन मीठे चावलों को आपने कुछ अपाहिज लोगों को उनको आप देना शुरू कर दीजिए। मात्र ऐसा कीजिए और अपने घर में इत्र का पानी इत्र में मिला के उसका छिड़काव कीजिए। हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा जरूर दूर होगी। विश्वास आचार्य जी, कल में जो है हमने जो राशियों के निशानों का इस्तेमाल किया और राशिफल जानने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। वाह वाह वाह। मेष से कन्या तक का राशिफल क्या है वो बताते हैं। सुनिए, राशि की बात करें, मेष राशि की बात करते हैं। तनाव आपकी जिंदगी में आज आपको तनाव से दूर है तो आपके लिए बेहतर होगा। गलत बातों में दूरी बनाए रखें। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ देगा 65%। वृष, कानूनी काम सुलझ जाएंगे। घर में शुभ कार्य होने के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ देगा 80%। मिथुन राशि, जो भी आज आप निवेश करेंगे सोच कर समझ कर इसके साथ वाहन संभाल कर चलाएं। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य आपका साथ देगा 75। बात करते हैं कर्क राशि की। संतान पक्ष से आपको आज खुशी प्राप्त होगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 90%। सिंह राशि, जो लोग विद्यार्थी गण हैं उनके लिए कुछ प्रकार की अच्छी खबर आ सकती है। वाहन खरीदना आज आपके लिए शुभ हो सकता है। शुभ रंग आपका गले और भाग्य आपका साथ देगा 85%। कन्या राशि, जीवन साथी को आप कुछ न कुछ उपहार आज जरूर दीजिए। व्यवसाय में आपकी उन्नति के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 70%। बाकी राशियों का चर्चा भी करेंगे, बस हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। आचार्य जी, मेरी राशि थी जीवन साथी है ही नहीं, उपहार किसे देंगे। 70% भाग्य ऐसा ना जी, 70% भाग्य आपका जागेगा जी। अगर आपका जीवन साथी नहीं है ना जी। तो आज आप मेरे साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। जल्द बेटा जीवन साथी आपको जीवन साथी मिला के मिला। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कल्पना इंतजार करिए धुलिया से। कल्पना जी, अपनी डिटेल जी। बताइए और सवाल पूछिए। हाँ हेलो। जी जी नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार आचार्य जी। जी 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 नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। बताइए अपने पुत्र का नाम। धुलिया से बोल रहे हैं हम जी। उसकी जन्म तारीख है 8/4/2008। ठीक है जी। उसका समय उसका और जन्म 8/4/2008। उसका जन्म स्थान है हाँ। पाचोरा, महाराष्ट्र, जळगाव जिल्हा। ठीक है। आणि वेळ है दोपहर 1 बजे मंगलवार को। ठीक है, सवाल पूछिए। वो बहुत चिड़चिड़ करता है आणि वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है उसका। आणि उसका भविष्य कैसा, मैं बहुत परेशान हूँ उसके बारे में। आणि वो बोलता है कि मैं डॉक्टर होऊंगा पण पढ़ाई नहीं करता ना अभी से। बिल्कुल उपाय बता रहे हैं आपको, आप पेन पेपर लेके नोट कीजिए। हाँ, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आपका बेटा जरूर बनेगा। मंगल और शनि की युति ठीक नहीं है। आपने 2 बातें करनी है।
शनिवार को सरसों के तेल का छायापात्र करवाएं, मंगलवार को गुड़ का दान करवाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, चिड़चिड़ापन बिल्कुल दूर होगा। धन्यवाद। तो ये उपाय कीजिए आप। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है किचन पिटारा का। किचन पिटारा में आप क्या लाए? अब आपको पिटारा खोलना पड़ेगा। मैं ये पिटारा ला रहा हूँ। ये पिटारा मुझे आपने दे दिया जी। अब दे दे किचन पिटारा में क्या है, देखते हैं जी क्या होता है। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। किचन पिटारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वाह वाह वाह। किचन पिटारे में आज निकलती है चीनी, जिसको हम शुगर कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है किचन पिटारे में कि गन्ने के रस से इसको बनाया जाता है। इसका जो स्वभाव आपको बता रहे हैं, इसमें कैलोरी प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे आपके वजन बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र और चंद्र ग्रह चीनी उससे प्रभावित रहती है। इसमें आपको हम लाभ जो बताने वाले हैं इस किचन पिटारे में सुनिए। रिश्तों में आपके मधुरता कैसे आ सकती है, इसका उपाय क्या है। 5 मुट्ठी चीनी ये आप ले लीजिए और आंखें बंद करके परिवार के सभी सदस्यों का नाम लें और इसको डिब्बे में बंद करके मंदिर में रख दें। हर सोमवार 1 मुट्ठी चीनी इसमें से निकालिए, घर की चीनी में इसको मिला दीजिए। 4 सोमवार ऐसा करें और 5वें सोमवार आप क्या करेंगे, आखिरी सोमवार को वो चीनी जो है पीपल के नीचे रख देते हैं। निश्चित तौर के ऊपर आपको संबंधों में आपके मधुरता आएगी और आपको लाभ होगा। ये था किचन पिटारा। फिर बोल दे, चीनी शुक्र और चंद्र को प्रभावित करती है, मीठा संकेत देती है, रिश्तों में मधुरता आएगी। ये आप एक बार उपाय जो बताया है एक बार करके देखिए। ये था किचन पिटारा। ऑल द बेस्ट। आपने मधुरता की बात की, अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिस्कशन की तरफ लौटते हैं और आखिरी हमारा टॉपिक बच गया है जी। ये एक ऐसी चीज है जो जी। अपने मालिक को ही जला देती है जी और आग से भी ज्यादा जलाती है जी। और कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, जी। शोभ, शोभ जो है इसमें कंट्रोल करना है। क्रोध आखिर क्यों आता है अचानक और सारे काम बिगाड़ जाता है? देखो जी, ऐसा है, जो क्रोध है ये अपने आप में इसकी कई प्रकार की स्थितियां हैं। क्रोध एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़ा नुकसान अपने जीवन में कर देती हो। तलाक हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, आप अचानक आपके प्रोफेशन में समस्या हो जाती है। अचानक क्रोध का कारण क्या है कि कुंडली में, ध्यान से सुनिए, शनि मंगल सूर्य की अगर युति हो तो कहीं ना कहीं क्रोध का कारण ये बन जाता है। और ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कोई भी बड़ा फैसला 9/18/27 या 9/10/27 या मंगलवार को बिल्कुल मत लीजिए। लाल रुमाल में तांबे के 9 सिक्के बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए, तो आपके क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण होगा। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में क्रोध को नियंत्रण में ना लाने से अपने घर की लंका का दहन कर दिया है, आपके घर को जला दिया है। तो इसलिए एक बार इसके ऊपर उपाय करिए। साधारण उपाय आपको बताया। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बड़ा सटीक उपाय है, इसे करिए आप। और अब इंतजार खत्म करते हैं तुला से मीन तक की राशि वालों का। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप बात करते हैं तुला राशि की। जिनकी राशि तुला है उनका आज का भविष्य फल क्या कहता है। पहली बात, नौकरी में आपको तरक्की के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी, शुभ रंग आपका बादामी और भाग्य आपका साथ देगा 66%। बात करते हैं वृश्चिक, पिता पक्ष से आपको लाभ के योग नजर आते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ देगा 69%। धनुराशि, पार्टनरशिप करेंगे सोचकर समझकर, लेकिन कार्य स्थान में बदलाव या परिवर्तन बिल्कुल मत लाए, शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ देगा 72%। आप बात करते हैं आगे मकर राशि की, नौकरी में प्रमोशन के आसार नजर आते हैं, काम को संयम से कीजिए,
शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ देगा 55। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके बिल्कुल बनने वाले हैं। आपके कार्य की बिल्कुल प्रशंसा होगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ देगा 88%। मीन राशि, नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव करना आपके लिए अनुकूल नहीं है। बड़े लोगों से मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका मैरून है और भाग्य आपका साथ देगा 75%। ये था आपका आज का भाग्यफल। आपकी राशि के अनुसार एक छोटे छोटे उपाय और एक आपका जो एक हम रंग बताते हैं, ये आपकी रंग में दशा और दिशा आपकी जिंदगी बदल देता है। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, अब समय भी कम है, लेकिन पुणे से रजनी जुड़ गई है, उनसे बात जी। करना जरूरी है। जी। रजनी जी, स्वागत है आपका। डिटेल्स बताइए और जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरे बेटे के नमस्कार। बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। जी हाँ, मेरे बेटे की बर्थडे थे जी। 10/12/89। जी जन्म का टाइम है सुबह 7:05 जी पुणे। जी मैं उसके शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। शादी हो के नहीं लिए रही है उसकी। सुनिए, इनके लिए शादी के लिए जो 2017 है, ये इनका बिल्कुल इसमें योग बना हुआ है। अगर 2017 कहीं ना कहीं निकल गया तो उसके बाद इनका अपनी शादी का योग कम से कम 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? एक साबुत बादाम मंडे को प्रातः काल शिवलिंग पे अर्पित करें। इसके साथ एक हनुमान चालीसा मंगलवार सायंकाल को आपने उसको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। और इसके साथ एक बात का ध्यान रखिए, जब भी शादी की बात करेंगे, रविवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, इसके साथ वस्त्र जो धारण करने हैं, मैरून रंग धारण कीजिए या पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। और जब बातचीत करेंगे वो मिश्री रखिए। एक छोटा छोटा उपाय आपकी जिंदगी में बिल्कुल कमाल करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम खुद कोशिश करते हैं जितना ज्यादा समय बचे उतना ज्यादा कॉलर्स ले लें। शुभांगी भी हमारे साथ जुड़ गई है कल्याण से। वेरी गुड। शुभांगी, जल्दी से सवाल पूछिए, डिटेल बताइए। शुभांगी, क्या आवाज पहुंच रही है? हेलो जी हेलो? शुभांगी। हाँ जी बेटे, बोलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब बताइए बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। चलो कोई बात नहीं, तो भी हम जवाब देते हैं अगर जवाब नहीं आ रहा तो। जी। शुभांगी में क्या है? जी। एस शब्द का अंक 3 है, वाह। ए का 1 है, बी का 2 है और एच का 5 है, ए का 1 है, जी का 3 है और आई का 1 है। देखिए, आपका प्रथम अंक जो है वो 3 बृहस्पति कारक है। जो भी आप कार्य अपने दिमाग में सोचा हुआ है वो आपके मार्च से पहले पहले होने के पूर्ण योग बनते हैं। अगर ये समय क्रॉस हो गया तो नवंबर के बाद आपका कार्य होगा, क्योंकि जी अक्षर बृहस्पति का है। ओम गु गुरुवे नमः मंत्र का जाप कीजिए, चने की दाल का दान कीजिए। शुभांगी जी, आपने प्रश्न नहीं पूछा तो भी आपके मन की बात हमने आपको बता दी और आपका कार्य अवश्य होगा। ऑल द बेस्ट। आचार्य जी, आपने शुभांगी जी को बिना सवाल पूछे उनके बारे में बता दिया जी, और जी, इतने जी। सारे कॉलर्स की जो है सवालों के सबसे जवाब बड़ी दिए। बात है कि आपके लिए दुआएं जो कर दी की शादी हो जाएगी। ये बात। बिल्कुल, और इसी के साथ आज के शो में इतना ही। बिल्कुल जी। और हमें दीजिए इजाजत, और साथ ही देखिए कि कल के शो में सुबह आपके लिए हम क्या खास लेकर आएंगे। जी। एक झलक देखिए। पहाड़ सामने आ जाए, ये आगे बढ़ेगा। मौसम बदले पर ये न झुकेगा। और एक बार जो कह दिया तो करके ही रहेगा। इंजन और भी दमदार, परफॉर्मेंस और भी जोरदार। द न्यू टाटा ज़ेनॉन योद्धा, भरोसा हर कदम।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। यूपी चुनाव को लेकर मुलायम सिंह के बदले बोल। एसपी कांग्रेस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। 9 तारीख से निकलेंगे चुनाव प्रचार पर। आज से थम जाएगा गोवा और पंजाब में उम्मीदवारों का प्रचार अभियान। दोनों राज्यों में एक चरण में 4 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पंजाब चुनाव के आखिरी दिन आज होगा दिग्गजों का जमावड़ा। राहुल गांधी पंजाब में करेंगे 4 रोड शो, तो वहीं केजरीवाल का होगा लुधियाना में रोड शो। कानपुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना की टीम। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद पर दर्ज होगी पाकिस्तान में एफआईआर। पाकिस्तान सरकार के मंत्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान सरकार कर चुकी है हाफिज को नजरबंद। और यजुवेंद्र चहल के छक्के से टीम इंडिया ने 75 रनों से जीती टी20 सीरीज। टेस्ट वनडे के बाद टी20 सीरीज जीतकर लगाई हैट्रिक। मेहमान टीम को खाली हाथ वापस भेजा इंग्लैंड। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पर लाल आतंकियों ने फिर कहर बरपाया है। कोरापुट जिले के सुनकी में नक्सलियों ने लैंडमाइन में ब्लास्ट किया, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान जख्मी हो गए हैं। शहीद सभी जवान ओडिशा स्टेट आर्म्स पुलिस के थे। और सुनकी और सलूर हाईवे पर आईडी ब्लास्ट करके माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आईईडी ब्लास्ट इसे बताया जा रहा है। और हालांकि आंध्र